किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को सबसे पहले क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसके बाद भी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन उससे पहले ही इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दे चुके थे। युग और काल में भी अंतर रख लेना है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? तो यह है द्वैताद्वैतवाद से, ठीक है। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र मतलब पूरा, ऑल ओवर, जो भी भक्ति काल है, जो पूरा ये टाइम पीरियड है, इस पर कौन सी विशेषताएं, तो इसकी बहुत सारी हैं, प्रवृत्तियां होती हैं अलग अलग कालों की, लेकिन कौन सी विशेषता है जो पूरे भक्ति काल पर लागू होती है? तो वो है अहंकार का त्याग। चाहे वो सूफी काव्य हो, चाहे वो कृष्ण भक्ति वाले हों, चाहे राम भक्ति वाले हों, सबने अहंकार के त्याग पर ज्यादा बल दिया है। मध्वाचार्य का संप्रदाय किस संप्रदाय से है? तो ये द्वैतवाद। मध्वाचार्य का संबंध किस दर्शन या संप्रदाय से है? तो ये द्वैतवाद से है, ध्यान रखना है। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद है मध्वाचार्य। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, वो भी आगे देखेंगे। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो ये आते हैं रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ये गिने जाते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आप, ठीक है। फीडबैक आपका देना बहुत जरूरी है ताकि आगे की जो क्लास है मैं उसे किस बेस पर बनाऊं। इससे थोड़े इजी क्वेश्चन आपको चाहिए या यही लेवल ठीक है या इससे और थोड़े टफ आपको चाहिए, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में चाहिए, वो तो अभी हम करेंगे ही, बच्चों की डिमांड है और ये अच्छा भी है, मुझे भी वन लाइनर पढ़ना बहुत पसंद है ना। मेरे पास बहुत सारे मतलब नोट्स मैंने बना के रखे हैं, उसमें से ही मैं ये हैं जो आपके छाँट छाँट के लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कैसी लगी क्लास ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णवम तावज भास्कर, योग चिंतामणि आदि ग्रंथ किसके हैं? 3 ग्रंथ यहाँ पर एक साथ मैंने दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। राम रक्षा स्तोत्र स्वामी रामानंद, वैष्णवम तावज भास्कर स्वामी रामानंद और योग चिंतामणि, ये तीनों के तीनों ही जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं? स्वामी रामानंद के हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो ये शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो ब्रह्म और जीव को क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं, इसलिए ये अद्वैतवाद है, ठीक है। शंकराचार्य का ये, और इसी के ही विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की थी मध्वाचार्य ने, क्योंकि अद्वैतवाद की जो स्थापना है वो पहले हो चुकी थी, ठीक है। बाद में इसके विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की गई थी। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही है? श्री कृष्ण जी के साथ साथ में राधा की भी महानता कौन सा संप्रदाय बताता है? यह सनकादि संप्रदाय, ठीक है। कौन सा संप्रदाय है? सनकादि संप्रदाय। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण यानी कि जो मुगलों का आक्रमण होने लगे थे, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर चढ़ बैठ रहे थे, है ना, आक्रमण हो रहे थे चारों तरफ से। तो उसके दौरान जब हमारे यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं हार गई थी, अपने आप से परेशान हो गई थी और बहुत ज़्यादा दुखी थे उस टाइम लोग, है ना, और वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे एक तरीके से। तो बिल्कुल परेशान होकर उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? ये होती थी श्री विष्णु महाराज की, भगवान की, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे उनके श्री संप्रदाय में, उनका था श्री संप्रदाय, इसमें उपासना होती थी श्री विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे सबके घरों में ये आरती है जो गाई जाती है ना। इसकी आरती की रचना किसने की है ये पता होना चाहिए, है श्रद्धा राम फुल्लौरी, ठीक है, जिनका एक उपन्यास भी है भाग्यवती, है ना। भाग्यवती इनका उपन्यास है, बहुत ही मतलब फेमस है और प्रथम उपन्यास भी कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया है। तो ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की थी? श्रद्धा राम फुल्लौरी जी ने। हमारे अंदर श्रद्धा होगी तभी हम ओम जय जगदीश हरे की आरती कर पाएंगे अपने घर में, ठीक है। तो श्रद्धा राम फुल्लौरी ने पूरी श्रद्धा के साथ में की थी, बहुत ही अच्छी लगती है।
कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पद किसकी रचना है? तो ये है रहीम दास का पद है ये। कमल दल नैनन की उन्मानी, जिस जो पंक्तियां होती हैं इनको आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज किया करो ताकि आपको याद हो जाए। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है, वल्लभाचार्य जी क्या है? इन्होंने क्या लिख दिया? शुद्धाद्वैतवाद है ना द्वैतवाद है ना अद्वैतवाद है, शुद्ध होता है द्वैतवाद। इन्होंने ये बोला है, थोड़ा सा आप टिक लगा करके याद कर लीजिएगा। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या हैं? तो ये संत चरणदास जी की शिष्या हैं, सहजोबाई और दयाबाई, जो कि राम भक्ति शाखा के मतलब संत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी मानी जाती है। 1700 से 1900 तक जो इन्होंने माना है वो रीतिकाल माना है, और 1900 से लेकर अब तक आधुनिक काल को मानते हैं। आगे चलेंगे, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय किसका है? तो ये है मध्वाचार्य। ठीक है, अगर इनके द्वैतवाद की बात करें तो वो दर्शन हुए हैं, इनके दर्शन या संप्रदाय इनको बोलते हैं, और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है? मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, तो ये वैसे तो आपको दिख ही रहा है लेकिन मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये है नाभा दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये है रायमल पांडे जी। ठीक है, हनुमत चरित्र के रचयिता हैं रायमल पांडे जी। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो ये है विठल नाथ जी, जिसने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अष्टछाप में इन्होंने 4 अपने शिष्यों को रखा था, अपने शिष्यों की रचनाओं को रखा, और 4 इनके जो पिताजी थे वल्लभाचार्य, उनके 4 शिष्य थे, उनको रखा था। ठीक है, 8 कवियों को मिलाकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की 1565 ईस्वी में। चिंत्या अचिंत्या संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु जी। चिंत्या अचिंत्या संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? हित हरिवंश राय। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश राय का है। सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हरि स्वामी हरिदास ने ही इसकी स्थापना की थी। सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पद किसका है? तो मीराबाई का है। ठीक है, मीराबाई थोड़े दुख भरे से पद लिखती थी, है ना। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई का पद है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद, इस नाम से 2 ग्रंथ आते हैं। एक तो आता है बरवे नायिका भेद जो कि रहीमदास का है, और दूसरा आता है, मैंने कल बताया था इसको, ये है बरवे रामायण। ठीक है, और बरवे रामायण की रचना की थी तुलसीदास ने, तो ये भी आपको याद रखना है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की थी। भक्ति काल किन 4 शाखाओं में विभक्त है? भक्ति काल किन 4 शाखाओं में विभक्त है ये बताना है। रामाश्रय, कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। ठीक है, ये 4 शाखाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ये वैसे तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ठीक है, निर्गुण और सगुण में बांटा गया था, लेकिन ये रामाश्रय और कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, ये 4 शाखाओं में बांटा गया था। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो आक्रमण हो रहे थे, बाहरी आक्रमणों की देन है किसका? भक्ति काल का उदय होना। ठीक है, और ईसाइयत की देन माना था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि वो तो बाहर अंग्रेज थे। ठीक है, तो वो ईसाइयत की देन मानते थे भक्ति काल को, लेकिन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि किसी बाहरी आक्रमण के कारण ये भक्ति काल का उदय नहीं हुआ है, लोगों का अपने मन से ही उन्हें भगवान में मतलब श्रद्धा होने लगी और इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ, भक्ति काल की रचनाएं की जाने लगी। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह है प्राकृत व्याकरण, जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना।
ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये चारों की चारों रचनाएं किसकी हैं? तो ये है केशव दास की। ठीक है, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तो ऐसी रचना है जिन्होंने इसे इन्होंने केशव दास जी ने क्या किया था, रामचरित मानस की होड़ में इन्होंने बिल्कुल एक दिन और रात में ही इसको लिख डाला था रामचंद्रिका को। हालांकि इसमें बहुत सारी मतलब गलतियां बताई थी आलोचकों ने बाद में, लेकिन लिख तो डाला ही था, है ना। ये थोड़े से क्या थे, जिद्दी स्वभाव के थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वही है, अपने पौरुष से हताश, हताश परेशान थे, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, तो वो अपने आप से, पौरुष का मतलब होता है हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, ठीक है, उससे हताश, हम परेशान हो चुके थे, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे, है ना, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे और भक्ति मार्ग को अपना लिया। अति मलिन विरस भानु कुमारी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है सूरदास की। अति मलिन विरस भानु कुमारी, विरस भानु किसको कहते हैं? शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये कहते हैं राधा रानी को। ठीक है, कबीर जी के गुरु का क्या नाम था? तो ये था रामानंद जी। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया? तो ये दिया है पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। सदुकड़ी भाषा बताया था, इनकी भाषा को साधुओं के मिश्रित जो भाषा होती है उसको कहते हैं सदुकड़ी भाषा, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। लेकिन श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। पंचमेल क्यों? इसमें 5 भाषाओं का मिश्रण उन्होंने बताया था। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है किस पर? तो ये दिखती है नाथों की रचनाओं पर। ठीक है, 9 नाथ हैं, वो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना किस में दिखाई देती है, किस पर ज्यादा आधारित है? तो ये नाथों की रचनाओं पर आधारित है। निर्गुणिया संत यानी कि जो संत काव्यधारा है उनकी बात कर रहे हैं। रैदास किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये चमार जाति से संबंधित रखते थे और ये बात इन्होंने खुद अपने एक श्लोक में बताई थी, है ना। जाति रैदास चमारा, इस तरीके से इन्होंने एक श्लोक लिखा था, दोहा लिखा था, उसमें बताई थी। कबीर की वानियों का संग्रह बीजक कितने भागों में विभक्त है? हमने कल पढ़ा था कि कबीर की वानियों का संग्रह किस में किया गया है? तो बीजक में किया गया है। आज का क्वेश्चन है बीजक कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में विभक्त है, साखी, सवद और रमैनी। ठीक है, साखी, सवद और रमैनी। अगर आपने मेरी लास्ट वाली क्लासेस नहीं देखी है, जो लगातार हम क्या है इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कर रहे हैं डेली में, उनको भी आप जरूर देख लेना। रविदास या रैदास, रविदास रैदास दोनों एक ही नाम है। कब और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो 1388 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रैदास का जन्म काशी में हुआ था। तुम जिन्हें जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। तुम्हें जिन्हें जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। ठीक है, जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन करना और गुरु का महत्व बताना। गुरु के महत्व पर बहुत बल दिया था, आपने देखा होगा जाति पात उसमें जो कबीर दास जी हैं। और ये किस काव्य की विशेषताएं हैं? तो ये संत काव्य की विशेषताएं हैं। जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन करना और गुरु का महत्व बताना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो कबीर दास जी को कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो ये कबीर दास जी को कहा है। कबीर दास की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में। ठीक है, मगहर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 1498 ईस्वी में इनका जो जन्म है उसके बारे में तो मतलब पक्का नहीं है, सूरदास के बारे में भी पक्का नहीं है कहाँ पे हुई था। तो ये 1498 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, मलुक दास के गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास। मलुक दास के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास। एक तो वो मलुक थे और वो पुरुषों में उत्तम थे उनके गुरु। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, फिर भी कहीं कहीं उनकी उक्तियों में विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुक्ल जी का ये मानना था। कबीर दास जी का इन्होंने बहुत वैसे कहीं ना कहीं उनकी भाषा का भी और उसका
ठीक मुझे नहीं लगा उनके समर्थन में थे, क्योंकि सूर का, तुलसी का, जायसी का इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा करके तारीफ़ें की हैं, लेकिन कबीरदास जी की नहीं की हैं। उनकी बुक अगर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो ये थे शेख तकी, है ना, जो मुसलमान थे ना, मुसलमान जो थे वो शेख तकी को ही इनका गुरु मानते थे। हालांकि जो इनका गुरु रामानंद को बताया जाता है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो कबीरदास जी का गुरु शेख तकी को मानते थे। और शेख तकी ने ही बाद में इनको जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबा दिया था। सिकंदर लोदी मतलब सिकंदर लोदी से उन्होंने कहा था और उन्होंने डुबा दिया था, ऐसा कहा जाता है। कवितावली और गीतावली किसकी रचना है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, और दोनों की दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा बहुत पूछी जाती है। कुंभन दास को सीकरी दरबार में किस बादशाह ने बुलाया था? तो ये बुलाया था अकबर ने। ठीक है, सीकरी संतन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति मैंने कल पढ़ाई थी, और ये पंक्ति कुंभन दास जी की है। और जब अकबर ने इनको एक बार सीकरी दरबार में बुलाया था, इनको इनका सम्मान करने के लिए, इनको सुनने के लिए, है ना, जानने के लिए, लेकिन इन्होंने बोल दिया था संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, इन्होंने ये वाला दुआ उस टाइम पर बोला था। दान लीला सुजान रसखान अष्टयाम प्रेम वाटिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये है रसखान की। ठीक है, जो कि मुस्लिम कवि थे रसखान, लेकिन ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, दान लीला सुजान रसखान अष्टयाम और प्रेम वाटिका, चारों इनकी जो रचना है वो याद रख लेना। आगे चलेंगे। नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, मीरा की गरवी, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो है मीराबाई की। ठीक है, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जुगलमान चरित नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अष्टछाप के कवि कृष्णदास। ठीक है, जुगलमान चरित नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णदास, अष्टछाप के कवि हैं कृष्णदास। मदनाष्टक नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो रहीम दास के द्वारा लिखी गई है। हालांकि जो रहीम दास जी की जो रहीम इन्होंने लिखी थी, अच्छा वो बिहारी लाल, चलो कोई नहीं। मदनाष्टक नामक जो रचना है, मुझे याद आ गया, बिहारी सतसई बिहारी लाल ने एक रचना की थी, है ना, लेकिन ये रहीम दास की रचना है मदनाष्टक। ये नाम थोड़े से ना बिहारी दास, रहीम दास, कन्फ्यूजन सा हो जाता है कभी कभी। भरमर, एक मिनट भाई, भरमार कैसे हो गया ये है भाई यहाँ पर भरमर गीत, है ना, सॉरी भाई अगर कोई गलती हो जाए तो, है ना। भरमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो ये उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ठीक है, भरमर गीत का जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशेषता है वो क्या है? उपालंब काव्य में उद्धव गोपियों का संवाद यहाँ पर किया गया है। और ये जो रचना है भरमर गीत वो किसकी है? तो ये सूरदास की है। भरमर गीत परंपरा में वैसे कई रचनाएं अलग अलग लिखी गई हैं, है ना। भंवर गीत नंददास जी का है, भरमर गीत सूरदास ने लिखा है, और भरमर दूत आगे हमें देखने को मिलेगा, और भी अलग अलग नाम से इनमें मिलती हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। सूरदास की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद मिलते हैं? और इसमें आई थिंक 118 शायद पद हैं कुछ, है ना। तो सूर सागर में जो जगह जगह पद मिलते हैं दृष्टिकूट वाले पद, यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है। सूरदास से संबंधित ये विचार किस आलोचक ने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं सूर सागर में, ये विद्यापति के अनुकरण से लिए गए हैं, विद्यापति की रचनाओं में से लिए गए हैं। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना, कहते हैं ना जुगल जोड़ी, है ना, युगलो उपासना की स्थापना किसने की थी? मतलब समावेश करने वाले आचार्य कौन है? तो ये विट्ठलनाथ। ठीक है, अष्टछाप के जो संस्थापक हैं विट्ठलनाथ, उन्होंने युगल रूप की उपासना का श्रेय इन्हीं को जाता है। और वल्लभ संप्रदाय इनके पिता का संप्रदाय था, वल्लभाचार्य जी का। रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा दशम स्कंद, भंवर गीत, देखो भंवर गीत इनका है, गोवर्धन लीला, ये सभी रचनाएं लिखी गई हैं नंददास जी के द्वारा। ठीक है, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा, एक सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का भी बहुत ही प्रसिद्ध है, और सुदामा चरित्र इन्होंने भी लिखा है। भाषा दशम स्कंद, भंवर गीत, गोवर्धन लीला। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हमें मिल जाती हैं, बिल्कुल नाम भी उनके सेम ही होते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होए सो लेऊ, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये है विट्ठलनाथ।
इन्होंने जब सूरदास जी बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे, है ना, वो उनके पिता के शिष्य थे, तो विठल नाथ ने ये वाली बात कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग को जहाज कहा गया है सूरदास को, और ये कहा है विठल नाथ ने। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना हो सो ले, ये पंक्तियां विठल नाथ की हैं। भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व सबसे सुंदर सुडौल शरीर वाले संत कौन थे? तो ये थे सुंदर दास, ये दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, ये सबसे अधिक शिक्षित थे, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि जो नायिका भेद वर्णन था ये उसके बिल्कुल विरोध में थे, है ना। जो रस मंजरी, प्रेम लीला, दान लीला, इस तरह की जो रचनाएं उस टाइम चल रही थी उसके खिलाफ थे कौन? सुंदरदास जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो इन चीज़ों से बहुत दूर होता है। बिरमरगूत बिरमरदूत के रचनाकार कौन है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न। ठीक है, यहाँ पर एक और हमें नया क्वेश्चन मिल गया बिरमर गीत में। बिरमर गीत किसका है? सूरदास का। बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि याद रह जाए। भंवर गीत नंददास का, बिरमर दूत सत्यनारायण कवि रत्न का है। ठीक है, 3 रचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली, आगे और बची होंगी तो उनको भी मैं लेके आऊंगी। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम क्या है? यह गौड़ीय संप्रदाय। उद्धव शतक नामक काव्य ग्रंथ किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। उद्धव शतक किसका है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से किसने प्रकाशित कराया? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो हृदय तरंग नाम से करवाया था। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। सूरदास जब अपने प्रिय शिष्य का वर्णन करते हैं, सॉरी, प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा, इस पर डबल स्टार लगाओ, है ना। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का किसी का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती। कितना अच्छा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हजार हजार मतलब रुपयों वाली ये बात कह दी है ना। ऐसे कुछ याद कर लेना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद के रचयिता कौन है? तो यह है मीराबाई, है ना। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हालांकि कृष्ण रतन धन पाया था उन्होंने, लेकिन राम एक ही बात है, राम और कृष्ण। तत्वदीप निबंध अनुभाष्य, ये दोनों किसकी रचना है? तो ये है वल्लभाचार्य की रचना। ठीक है, तत्वदीप निबंध और अनुभाष्य। मुझे ना एक रचना पढ़ाती हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा लगता है बहुत कुछ छूट रहा है इसमें। तो ऐसा लगता है एक एक क्वेश्चन में मैं 2 2 3 3 दे दूँ ताकि बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो सके। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का तुलसी पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूर का अवधि पर अधिकार नहीं था, वो ब्रजभाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं, और जो जायसी हैं उन्होंने सारी रचनाएं अपनी अवधि भाषा में की हैं। उनको ब्रजभाषा का ज्ञान नहीं था जायसी को, और सूर को अवधि भाषा का ज्ञान नहीं था। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। जबकि बाद में वो ये भी कहते हैं कि तुलसीदास एक अकेले ऐसे कवि हैं जिनका ब्रजभाषा और अवधि पर पूरा अधिकार था, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं और आधी अवधि भाषा में की हैं। आचार्य शुक्ल के द्वारा जड़िया कवि की उपाधि किसको दी गई है? नंददास कवि जड़िया, है ना। नंददास कवि को इन्होंने जड़िया कवि की उपाधि दी है। सखी हो श्याम संग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है गदाधर भट्ट की, है ना। अगर इनका नाम आया आपके ऑप्शन में तो आप बिल्कुल इनको सोचोगे ही नहीं कि गदाधर भट्ट की हो सकती हैं। मीराबाई कबीरदास कुछ आ गया तो उसी पे ही लगा देंगे, है ना। तो 100% ये गलत होने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे थोड़े से अलग होते हैं, तो इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ठीक है, पंक्तियां याद रख लेना। सूरदास की रचना साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद वर्णन है। ठीक है, और यही साहित्य लहरी है जिसके अंतिम पद ने उन्होंने वंश परंपरा का परिचय दिया है। ठीक है, वंश परंपरा का परिचय भी दिया है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन व्रत वर्णित है? तो ये है वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और उनका यहाँ पर जीवन व्रत लिखा गया है। और ये लिखा किसने है? ये दोनों ग्रंथ किसके हैं जो हमें दिख रहे हैं? तो ये हैं गोकुलनाथ जी के। ठीक है, ये किसके ग्रंथ हैं? ये शायद आपको पता भी होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये शिष्य किसके हैं।
तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे 84 वैष्णवन की वार्ता में, और विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन व्रत किया गया था 252 वैष्णवन की वार्ता में। मैंने एक ही स्लाइड में रख लिया ताकि दोनों के दोनों दिख जाएं आपको अच्छे से, ठीक है। और दोनों ही जो ग्रंथ है वो गोकुलनाथ के हैं। गोकुलनाथ ने पिता और पुत्र दोनों के ही पूरे शिष्यों का वर्णन लिख करके एक ग्रंथ बना डाला। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ये थे कुंभन दास, ठीक है। कीर्तनकार कवि कुंभन दास प्रथम नियुक्त थे, सबसे पहले इनको ही कुंभन दास को रखा गया था। और ये किस मंदिर में रहते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना है, वल्लभाचार्य जी ने ही श्रीनाथ मंदिर की गोवर्धन में स्थापना करवाई थी किसी राजा से कह करके, कुछ है ना सिफारिश लगा करके। और उसी में फिर ये इनके जो कवि हैं, ये जो इनके शिष्य थे उसी में रहते थे। और जो सूरदास थे ना वो भी कीर्तनकार कवि मान हैं, ठीक है, वो भी कीर्तनकार है, लेकिन प्रथम नियुक्त पूछा है तो ये कुंभन दास हो गए। सूरदास का जन्म, एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट बोलते हैं वैसे तो, मतलब लेखा जोखा का काम देखने वाला कवि कौन था श्रीनाथ मंदिर में? मतलब कौन सा कवि था जो पूरा लेखा जोखा देखता था, मतलब ऑफिस का चार्ज किसके पास था? मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो है कृष्णदास जी, ठीक है। वो कौन थे? कृष्णदास को ये जो काम है वो दिया गया था। सूरदास का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? तो ये 1478 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, सीही उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म वैसे अलग अलग जगह पर मानता है, एक सीही नामक स्थान हरियाणा में पड़ता है, इसमें फरीदाबाद जिले में, वहाँ पर भी इसका जो स्थान है वो माना गया है। एक उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, वहाँ भी माना गया है ना। तो 1478 ईस्वी में ये सर्वमान्य है, इसलिए ये रखा है सीही उत्तर प्रदेश। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? अभी हमने देख लिया 84 वैष्णवन की वार्ता में जो वल्लभाचार्य जी थे उनके शिष्यों का जीवन व्रत लिखा गया था, तो सीधी सी बात है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है विष्णु स्वामी, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश किसके अनुकरण में हुआ था? तो ये हुआ था चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना, मधुर भक्ति भावना या मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ था चैतन्य महाप्रभु के कहने पर। मीराबाई की रचना में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? राजस्थानी भाषा की, क्योंकि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, रामानुज यानी कि राम और राम का छोटा भाई अनुज यानी कि राम लक्ष्मण दोनों क्या थे? इस दुनिया में हमारे लिए विशिष्ट विशिष्ट स्थान रखते हैं, है ना। मैंने जब मैं याद करती थी तो मैं ऐसे ही कुछ याद करती थी। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था सैयद इब्राहिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। भाई बोलते बोलते ना बिल्कुल मुंह दुख गया है, होठ सूख रहे हैं, भूख लग रही है, तो प्लीज़ कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आगे और भी अच्छे में क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए आपको एकदम रामबाण ये जो क्लासेज हैं वो साबित होंगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जो विवाह है ना वो भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है, भोजराज। इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, पहले एक बार एक क्वेश्चन आया था तो उसमें राणा सांगा और राणा कुछ ऐसे ही नाम लिखे हुए थे, तो मैंने उनको ही लगा दिया था क्योंकि याद ही नहीं था कि उनके पुत्र के साथ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रख लेना। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो यह है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ठीक है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रमर गीत प्रसंग जो चल रहा है उसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लगभग मैंने आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जो कंप्लीट करा दिए हैं, और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और आपको इसी तरह की क्लास चाहिए या कुछ फीडबैक मुझे जरूर देना। कृष्ण के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ रास, ठीक है। ये श्री कृष्ण के जीवन पर लिखा गया पहला ग्रंथ है नेमिनाथ रास। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन किसमें है? रेवंत गिरिरास, जो कि विजय सेन सूरी की रचना है। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन दिया गया है रेवंत गिरिरास में। कली काल का सर्वज्ञ, प्राकृत का पाणिनि, ये दोनों उपाधियां किसको दी गई हैं? तो हेमचंद्र को दी गई हैं,
ठीक है, कलिकाल का सर्वज्ञ और प्राकृत का पाणिनि। हजारी जी ने अपना उपन्यास चारुचंद्र लेख किस ग्रंथ के आधार पर लिखा था? तो ये प्रबंध चिंतामणि के आधार पर, जो कि किसकी रचना है? आचार्य मेरुतुंग की रचना है, जो अपभ्रंश के कवि थे। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? पंच पांडव चरितरास माना जाता है। श्रृंगारिक गेय काव्य कहाँ पर मिलता है? कौन सा मिलता है? तो ये है बीसल देव रासों में। श्रृंगारिक गेय काव्य मिलता है बीसल देव रासों में। हालांकि एक रासो काव्य है, लेकिन इसका जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देव रासों में मिलता है। कार्तिक मास से इसका प्रारंभ माना गया है। आला ऊदल किस शाखा से संबंधित थे? बनाफर शाखा से संबंधित थे। मौखिक परंपरा के आधार पर आला खंड को संग्रहित किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स इलियट के द्वारा किया गया था। आला खंड को परमाल रासो शीर्षक से प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, आला खंड को परमाल रासो शीर्षक से, जो आला खंड है उसी का ही नाम है परमाल रासो। और ये किसकी रचना है? जगपति की रचना है। ये नरपति ना, एक में जगनिक की रचना है, वो नाम याद नहीं आ रहा था। ठीक है, जगनिक की रचना है आला खंड या फिर परमाल रासो। और इसे परमाल रासो से बाद में श्याम सुंदर दास जी ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W वाटरफील्ड ने करवाया था। आला ऊदल को धीर वीर की संज्ञा किसने दी है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नाम से, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वैसे तो ये इसे पूर्ण अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, लेकिन उन्होंने इसे प्रथम महाकाव्य माना है। और इसका जो कवि है चंद्रवरदाई, उसको प्रथम महाकवि भी माना है। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। इसमें 90% क्वेश्चन है जो शुक्ल जी की किताब से सीधे सीधे उठाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद। और आला खंड का किसने किया था? W वाटरफील्ड ने। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने स्वीकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किसने आनंद संवत की कल्पना की थी? तो डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आनंद संवत की कल्पना की है डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ किसने निर्धारित किए थे? माता प्रसाद गुप्त ने किए थे। राजा मुंज के सरस दोहे किससे प्राप्त हुए? प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त हुए थे। राजा मुंज के सरस दोहे कहाँ से मिले हैं? प्रबंध चिंतामणि से। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार के 2000 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, और इनकी जो PDF है, अगर आप लेना चाहते हैं 2000 क्वेश्चनों की PDF, केवल नवरात्रि में ऑफर है, केवल और केवल 41 रुपये में। ठीक है, 41 रुपीज़ में। नवरात्रि यानी कि जिस दिन नवमी होगी उस दिन उसका जो रेट है वो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए 41 रुपये है, वहाँ से आप उसको ले सकते हो। शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप उसको परचेज कर सकते हो। 2000 प्रश्नों की सीरीज है ये। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ये बात। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस पत्रिका से किया है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया है, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। ग्रियर्सन का जो पुस्तक था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका नाम से प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा है? तो ये कहा है नामवर सिंह ने। मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सारंगधर को माना है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, इन्होंने पद्य कवि, देखो अलग अलग है ये। मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है सारंगधर को। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है, और हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किससे किया है? तो ये देश भाषा से किया है।
अपभ्रंश भाषा को प्राकृतभाष हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, ये किसका कथन है? जैनेन्द्र कुमार का कथन है। वो कहते हैं कि इतिहास के जो और भी ग्रंथ हैं उनसे शुक्ल जी ने अपनी सामग्री एकत्रित की है, अपने इतिहास के लिए उन्होंने सामग्री प्राप्त की है, वहाँ से जुटाया है उन्होंने, जगाया कुछ नहीं है। ठीक है। हिंदी का आरंभिक रूप अभट्ट को किसने माना है? तो भोला शंकर व्यास जी ने माना है। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, तीनों ने माना है हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है, गोरखनाथ को गद्य का कवि माना है, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुण्य को माना है। इन तीनों लोगों ने माना है और तीनों ने ही हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखा है। हिंदी का सर्वमान्य प्रथम ग्रंथ कवि कौन है? तो ये है सरहपा। ठीक है, जो कि सिद्ध कवि हैं प्रथम। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो श्रावकाचार को माना जाता है, जो कि देवसेन की रचना है। किसकी है ये? देवसेन की रचना है। 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और 250 इसमें दोहे हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को किसने कहा था? तो ये भोला शंकर व्यास जी ने कहा था। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? भोला शंकर व्यास जी को कहा जाता है। अपभ्रंश साहित्य का व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भोला शंकर व्यास जी ने माघ, भारवी, बान, भवभूति की उपाधियों से किसे नवाजा है? तो पुष्पदंत को नवाजा है। ठीक है। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को ये सारी उपाधियां दी हैं। माघ, भारवी, बान, भवभूति, ये सारी उपाधियां पुष्पदंत को दी हैं। जैन पुराण की संज्ञा किसे दी जाती है? तो महापुराण को दी जाती है, जो कि पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत ने यशोधरा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? जसरचर्यू में किया है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? स्वयंभू जी ने की है। दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में किससे चलती है? जोइंदू से चलती है। ठीक है। दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में किससे चलती है? जोइंदू से चलती है। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? संदेश रासक से मानी जाती है। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की, ठीक है, लौकिक प्रेम काव्य यानी कि लोक, इस लोक में जो रहने वाले हैं उसके प्रेम की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। ठीक है, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा किस ग्रंथ में की गई है? पाहुड़ दोहा में की गई है। ठीक है, पाहुड़ दोहा में की गई है, जो कि राम सिंह की रचना है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा करता है ये ग्रंथ। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है? तो ये वज्रयान शाखा से निकला है। वज्रयान और हीनयान बौद्धयान की, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, जिसके वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का उदय होता है। सिद्धों की भाषा कौन सी रही है? संध्या भाषा, इसे संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य में कौन कौन महिलाएं रही थी? तो मणिभद्रा, मेकल्पा और लक्ष्मीकरा, तीन महिलाओं के नाम इसमें आते हैं। सिद्ध साहित्य की रचनाएं किस शैली में लिखी गई थी? मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला है? तो ये हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में डाला था। ठीक है, इन्होंने कुछ ग्रंथों को मतलब यहाँ पर प्रकाशित करवाया था सबसे पहले, फिर बाद में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालने का काम किया था 1945 में। ये एक बार तिब्बत वगैरह गए थे और वहाँ से सिद्धों की रचनाओं को इन्होंने इकट्ठा किया था और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सिद्ध साहित्य को समग्र रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है प्राच्यविद बेंडल को। मायावाद दर्शन किसका है? तो ये शंकराचार्य का है। राहुल भद्र उपनाम से किसे जाना जाता है? सरैपा को जाना जाता है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का था। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ली गई है? शेष मत से ली गई है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शेष मत से ली गई है। ठीक है, गोरखनाथ ने हठ योग कहाँ से लिया है? तो ये पतंजलि से लिया है। अवधूत संप्रदाय किसे कहा गया है? नाथों को कहा गया है। अवधूत संप्रदाय नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, नाथों को। नाथ एवं सिद्ध दोनों में कौन कौन शामिल थे? तो नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधरपा। ठीक है, नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधरपा और एक गोरखपा, इनका गोरक्षपा या गोरखनाथ, ये चार लोग थे
जो नाथ और सिद्ध दोनों में शामिल थे। चार नाम आते हैं इसमें, ठीक है। शुक्ल जी ने सिद्धों से नाथों की परंपरा का अलगाव किससे माना है? तो जालंधर पास से माना है। विष्णु शर्मा किसका वास्तविक नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ का नाम था। मत्स्येंद्र नाथ एक सिद्ध पुरुष थे, ठीक है, सिद्ध थे ये भी। और विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था। और गोरखनाथ के ये गुरु थे। नाथ संप्रदाय का अधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब एवं राजस्थान में हुआ था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे चलते हैं। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। दिन भर रोजा रहते हैं, रात अनते गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। यहाँ पर हमारा रिवीजन थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना, इस तरह से क्लास लेना। और ये टीजीटी पीजीटी या कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी साहित्य जिसमें आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार की देखो क्लासेस बहुत सारी मैं ले चुकी हूँ, तो उनको आप जरूर देख लेना। गद्य विधाओं के रिवीजन में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो केवल 41 रुपीज़ में आपको केवल नवरात्रि तक ये ऑफर है ना। पूरे नवरात्रि जिस दिन हो जाएंगे उस दिन उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और तब तक आप इनको केवल 41 रुपीज़ में 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको इसी तरह से पीडीएफ में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से उनको तैयार कर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आदिकाल से लेकर के पूरे नई कविता तक के रिवीजन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तथ्यात्मक बेस्ड भी हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, और आपको रचनात्मक बेस्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। महाश्वेता, बागेश्वरी, ब्राह्मी, शारदा, वीणा पानी, भारती, इला आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सरस्वती माता के। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव। कलापी, शिखंडी, मयूर, शिव, शिव सुतवान, ध्वजी, केकी, सारंग, नीलकंठ, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में है। आगे चलते हैं। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो ये सावित्री। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो ये तद्धित प्रत्यय है। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और जो क्रिया के पीछे प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो यह जयशंकर प्रसाद जी। साईं केशव जीव हैं, कीरी कुंजर दो, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसमें द्विवचन भी शामिल होता है, ठीक है, इसमें द्विवचन भी शामिल होता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? प्राकृत भाषाओं से हुआ है। ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? देखो जो भाषाएं हैं, भाषाओं के विकास का क्रम आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत आती है, ठीक है, उसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, और संस्कृत के बाद में पाली का जन्म होता है। पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होता है। ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो यह प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरे, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार, ठीक है। मुख है, मुख को क्या दे दी गई है? मुख को कमल की संज्ञा दे दी गई है। इसमें कोई भी तुलना नहीं की गई है। जहाँ पे तुलनात्मक शब्द आते हैं वो उपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमान को ही उपमेय बता दिया जाता है ना।
उसको ही क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं क्रोचे साहब। ठीक है, ये पाश्चात्य का प्रश्न है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, तो ये उद्भट हैं। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत किसकी कृति है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है, शिव पूजन साय का है। महादेवी वर्मा ने जो गौरा नामक संस्मरण लिखा था वो गाय पर आधारित लिखा था। ठीक है, इसमें पूछा गया है किस जानवर पर आधारित लिखा है, तो गाय पर आधारित लिखा है। जंगल के जीव, ये किसकी संस्मरणात्मक कृति है, श्री राम शर्मा की है। कस्तूरी कुंडल बसे, यह आत्मकथा है किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा जी की। रस सिद्धांत और नई समीक्षा, रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ, ये दोनों आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है, रामविलास शर्मा जी की है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, तो ये एक ही ग्रंथ है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, है ना। ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है 2001 ईस्वी में। ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं, तो विशंबरनाथ शर्मा की हैं। ठीक है, ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं, विशंबरनाथ शर्मा जी की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वाल भंजिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, राजशेखर के द्वारा। ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विद्वाल भंजिका, ये राजशेखर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसका आधार विषय क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वो कहानीकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ये 3 कहानियों से ही एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मृग और तृष्णा, ये कहानी किसकी है, तो हरि नारायण व्यास जी की है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है, राजेंद्र बालक घोष को। बंग महिला भी इनको कहा जाता है, बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, इनकी पहली कहानी आई थी चंद्रदेव से मेरी बातें। कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आचार्य कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था, शेख तकी था, और वैसे इनके जो गुरु हैं सरमान्य, वो रामानंद को माना जाता है। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें कबीर का नाम आता है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, तो संत नामदेव ने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन संत नामदेव जी के द्वारा हुआ है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ये कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पुकारा है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां हैं, तो ये है अखरावट। जायसी की कौन सी रचना है, अखरावट है, जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां वर्णित की गई हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता भी बनी हुई थी।
यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आवाज दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने किसने रखा? जायसी ने। जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही जी ने कहा है। तुलसी की कौन सी 5 लघु कृतियां हैं जिनको पंचरत्न कहा जाता है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तो वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना मानी जाती है और कवितावली अंतिम रचना मानी गई है। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर इनका पूर्ण अधिकार था, ये शुक्ल जी का भी मानना है। और इन्होंने ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखी थी वो ये हैं: वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती हम अपने घरों में गाते हैं, इसकी रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने की है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है, ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी थी? तो 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने इन्हें ये उपाधि दी थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था, इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। भारतेंदु, भारत का इंदु। भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र मिलता है? प्रेम जोगिनी में मिलता है। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा था जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? तो यह सती प्रताप। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा था? तो ये भारत दुर्दशा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, 1880 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक की बात हो रही है। अगर इसमें राजनीतिक ना पूछा जाए, केवल मौलिक पूछ लिया जाए, तो वो नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो भारतेंदु जी के पिता थे, उन्होंने लिखा था। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप कहाँ खेला गया था? भारतेंदु जी के घर पर। पहले थिएटर नहीं होते थे, तो जो लोग नाटक लिखने की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में नाटकों की शुरुआत मानी जाती है, पहले और भी भाषाओं में लिखे गए थे। तो इनके लिए थिएटर, देखो नाटक का मतलब ही ये होता है, नाटक के लिए थिएटर की जरूरत चाहिए, रंगमंच जरूरत पड़ती है। तो वो कहीं भी ऐसे ही है ना, उसको करके दिखा देते थे। तो ये भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था। भारतेंदु जी के किस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो यह अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? तो यह नील देवी, इन्होंने एक पागल का रोल अदा किया था नील देवी में, और ये इन्हीं का नाटक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन गिरीश रस्तोगी ने नील देवी को, जो कि भारतेंदु जी का है, इसको प्रथम दुखांत नाटक माना है। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, ये सब नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृत राय के द्वारा। ठीक है, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, ये प्रेमचंद के पुत्र थे, अमृत राय जी। द्रौपदी, सेतुबंध, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक खलनायक विदूषक, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये सभी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यह खंजर नयन, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर आदि उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामधरस मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, है ना, शीर्षक भी थोड़े से अलग ही हैं इनके। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है? तो यह है टोपी शुक्ला, जो कि 1969 में आया था।
इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे देख लेते हैं। आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, सीन 75 और कटरा भी आरजू राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। आगे है भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पाठ, चीप की दावत, सिरका सदका, ये सभी कहानियां हैं और किसके द्वारा लिखी गई है? भीष्म साहनी जी के द्वारा। एक बार में ही आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी क्लास। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए, इसकी क्या बल्कि 2000 इसी तरह के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए। आदिकाल से लेकर नई कविता तक की पीडीएफ है। 2000 प्रश्न उसमें शामिल हैं, जो केवल और केवल 41 रुपये में नवरात्रि तक का ऑफर है। ठीक है, आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप पर मिल जाएगी। उसका एप्लीकेशन लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जा करके आप उसको ओपन करके ले सकते हो। ठीक है।